फ़हीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मौजज़ा बताएंगे जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े करके साबित कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये मौजज़ा कैसे पेश आया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा क्या सिर्फ अहले मक्का ने देखा या फिर मक्का के अलावा और लोगों ने भी देखा? तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुअज्ज़ात से भरपूर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बाज़ात खुद एक मुअज्ज़ा है। आज हम एक ऐसे ही मुअज्ज़े का तज़किरा करने वाले हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में पेश आया। ये मुअज्ज़ा शक्तुल कमर के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत से मुअज्ज़ाती वाक़यात से भरी पड़ी है। ये वाक़यात आपकी पैदाइश से पहले, बचपन में और नबूवत के बाद भी रूनुमा हुए। ऐसे हैरानकुन वाक़यात जो किसी नबी को नबूवत मिलने से पहले दरपेश आए एहसासात कहलाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए। कुरान मजीद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुअज्ज़े के मुतालिक सूरह कमर की पहली आयत में बयान हुआ है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया, मगर उन लोगों का हाल ये है कि ख्वाह कोई निशानी देख लें तो मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो जलता हुआ जादू है। अहले मक्का गुज़िश्ता उम्मतों की तरह जब किसी मुअज्ज़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूबरू होते तो कहते थे ये तो जादूगर है। एक दिन सरदाराना कुरैश मिलकर प्रोग्राम बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई आसमानी मुअज्ज़ा तलब किया जाए, क्योंकि जादू और सहर आसमान में कारगर नहीं हो सकता। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अगर तुम वाक़यातन अल्लाह के रसूल हो तो हमें चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। हम समझ जाएंगे कि आपके पहले काम जादू और सहर नहीं बल्कि मुअज्ज़े थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने रब से चाहूँ और मेरा परवरदिगार इसको अंजाम दे दे तो क्या ईमान ले आओगे? वो यक ज़बान होकर कहने लगे कि हम ईमान ले आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और चांद दो हिस्सों में फट गया। उन सब ने मुशाहिदा किया। अबू जहल ने कहा, हम मुतमईन नहीं हैं, ये सहर और जादू है या मुअज्ज़ा हो सकता है। ये भी तुम्हारा जादू हो। हम इंतज़ार करेंगे ताकि जो लोग सहरा में गए हुए हैं और हम उनसे सवाल करें, क्या उन्होंने भी ये मंजर देखा? जब सहरा पर गए लोगों से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह मंजर हमने भी देखा है। सूरह कमर की आयत बता रही है, चांद में एक अजीब शगाफ पड़ा और वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, और वो शगाफ इतना बड़ा था कि इसको आयत इलाही के नाम से याद किया गया है। बाज़ मुहक्किकीन का दावा है कि ये मुअज्ज़ा कुरान की तरह आज भी मौजूद है। अगर किसी यहूदी से या किसी मसीह से सवाल किया जाए, आया तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर का कोई मुअज्ज़ा मौजूद है जिससे तुम अपने दीन की हकानियत को साबित कर सको, तो जवाब देंगे कि हमारे पास ना आसा मूसा है कि हम तुमको दिखाएं कि अल्ताफ बनता है, और ना ही हमारे पास दस्ते ईसा है कि हम तुमको दिखाएं कि कैसे मुर्दे को जिंदा किया जाता है या कैसे एक इंसान को अंधा किया जाता है। लेकिन एक मुसलमान आज भी ये दावा कर सकता है कि आओ मैं तुम्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअज्ज़ा दिखाता हूँ। कुरान मजीद की सूरह में हर मुल्क मौजूद है। आज भी मैं तुमसे अपना हुस्न मांग रहा हूँ। हिम्मत है तो मेरी आयत जैसी एक आयत ले आओ। आज भी दानिश्वर और खलावाज जो कि चांद पर गए हैं, वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर वाले मुअज्ज़े की तस्दीक करते हैं। जैसे एक डॉक्टर ने कहा जो बरतानिया के रईस हैं, सूरह कमर की पहली आयत सुनते ही मुसलमान हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुअज्ज़ा सिर्फ अहले मक्का ने देखा या फिर मक्का के अलावा और लोगों ने भी देखा? प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़ियतन चांद को दो टुकड़ों में तकसीम करवाया, और ये भी सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का अज़हान और आंखों में तसव्वुर फरमाया, जिसकी वजह से चांद दो हिस्सों में बढ़ता हुआ उन्हें नजर आया।
जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया होता तो चांद सिर्फ उन इलाकों के लोगों को टूटता हुआ नजर आता। इसके बावजूद एक शख्स ने हिंदुस्तान के जनूब में इस मुआजिजे को देखा और अपने खानदान वालों को भी बताया। जब मुसलमान इस इलाके में आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुआजिजे के मुतालिक बताया तो वो खानदान फौरन मुसलमान हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर वाकई चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ है तो चांद पर आज भी उसका निशान होना चाहिए। खैर, काफ़ी सवालात देखने को मिलते हैं, लेकिन कमेंट करके आज हमें बताएं कि हमारी ये मालूमाती वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अपना और अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।